इंटर डिपार्टमेंट सर्विस। इंटर डिपार्टमेंट सर्विस का क्या मतलब होता है? इंटर डिपार्टमेंट सर्विस का मतलब होता है कि आपका जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और सर्विस डिपार्टमेंट, दो डिपार्टमेंट होता है। बट सर्विस डिपार्टमेंट आप जो पिछले क्लास में हम डिस्कशन किए थे, तो हम ये था कि सर्विस डिपार्टमेंट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को कंट्रीब्यूट कर रहा था, बट सर्विस डिपार्टमेंट आपस में कंट्रीब्यूशन नहीं था। बट आज हम पढ़ेंगे यदि इंटर डिपार्टमेंट सर्विस होगा, मतलब दो सर्विस डिपार्टमेंट यदि आपस में भी उनका ट्रांजैक्शन होता है, तो उस केस में आप किस तरीके से करोगे। मान लो मेरा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट मान लो ए बी सी, और सर्विस डिपार्टमेंट में ले लेता हूँ एक्स एंड वाई। तो आपको कैसे पता चलेगा? आपको इसी तरीके से दिया होगा एक्स अपना 30, 40, 20, 10। तो इसका मतलब एक्स अपना जितना भी है वो 30%, 40%, 20% और इससे 10%। तो इसका मतलब एक्स अपना किस तरीके से कंट्रीब्यूट करा रहा है? ए को 30, बी को 40, सी को 20 और वाई को 10। और उसी तरीके से वाई अपना किस तरीके से, मान लो एक एग्जांपल ले लेता हूँ, इसको 20 ले लेता हूँ, ये मान लो 30% ले लेता हूँ, ये 30% और यहाँ पे आपको मान लो 20%। तो इसका मतलब वाई अपना किस तरीके से दे रहा है? ए बी सी और एक्स को। तो इस तरीके से जब आपको गिवन होगा तो आप समझ लेना ये इंटर डिपार्टमेंट सर्विस का बारे में बात कर रहा है। तो इसको किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे? तो इसका पहला मेथड मैं आपको बता रहा हूँ, इक्वेशन मेथड। कौन सा मेथड? इक्वेशन मेथड। इक्वेशन मेथड में आपको किस तरीके से करना है? जैसे ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन होता था तो आपका क्या था? ए बी सी और आपका एक्स और वाई। आपको 5 डिपार्टमेंट था, ए बी सी और एक्स वाई। तो आप देखोगे तो हम जहाँ से वहाँ पे ओवरहेड कंट्रीब्यूट कर रहे थे, तो टोटल ओवरहेड मान लो मैं एक ऐसे इमेजिनरी ले लेता हूँ। मान लो टोटल ओवरहेड आप ले लो, मान लो ये 12,000 है, ये मान लो 8,000 है, मान लो ये 9,000, इसको ले लेते हैं 3,000, इसको हम ले लेते हैं 6,000। तो इसी तरीके से मतलब आपका ओवरहेड आप जब डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो इस डिपार्टमेंट में इतना इतना ओवरहेड चार्ज हुआ। अब हम इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे? तो आप एक वर्किंग नोट बनाओ। तो वर्किंग नोट में आप देखोगे एक्स का कितना है? एक्स तो 3,000 टोटल ओवरहेड है ही, प्लस उसको वाई से कितना मिल रहा है? वाई से मिल रहा है 0.2 वाई, और ये इक्वेशन 1। और उसी तरीके से वाई का आप देखोगे तो वाई आपको 6,000 तो है ही, प्लस उसको 0.1 किससे मिल रहा है? एक से मिल रहा है। तो ये इक्वेशन 2। तो आप किसी एक की इक्वेशन में दूसरा इक्वेशन को पुट कर सकते हो। मान लो मैं एक्स का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिया, तो मेरा क्या आंसर आ जाएगा? वाई इक्वल टू 6,000 प्लस 0.1 एक्स की जगह मैं क्या ये कर दूँ? 3,000 प्लस 0.2 वाई। तो आप इसका कैलकुलेशन करो तो क्या हो जाएगा? वाई इक्वल टू 6,000 प्लस आपका यहाँ कितना आ जाएगा? 300, यहाँ कितना आ जाएगा? 0.02 वाई। तो इस तरीके से आपका ये आ गया। तो टोटल कितना हो जाएगा? आपका वाई आप लोगे तो वाई कितना हो जाएगा? 6,300 डिवाइड बाय 0.98। तो आप ये कैलकुलेट करोगे तो कितना हुआ आपका? 6,429। तो y का वैल्यू आ गया आपका 6,429। अब यदि x में पुट करूं तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 3,000 प्लस 0.2 y कितना हो जाएगा? 6,429। तो आप x का वैल्यू पुट करोगे तो x का कितना हो जाएगा? ये 6,429 इंटू 0.2, तो ये आपका आ जाएगा 142,4,286। तो इतना वैल्यू आ गया। तो किस का वैल्यू आ गया? आपका x का वैल्यू आ गया 4,286, जबकि y का वैल्यू कितना आ गया था? 6,429। तो आप अभी 6,429 और उसका वैल्यू कितना है? 4,286। अब आप क्या करो, आप जब x को बांटोगे ना, तो आप देखो x का वैल्यू कितना बांटना है? x का 4,286। आप इसको बांटोगे। x को बांटने का क्या तरीका है? 3:4:2:1। तो 3,4,2:1। तो आप 3,4,2:1 में बांटो तो आपका x का कितना आ जाएगा? इसका आ जाएगा 1,286, जबकि इसका कितना आ जाएगा? इसका आ जाएगा 1,714।
इसका कितना आ जाएगा 4286 आपका 10 डिवाइड बाई 10 इंटू 2, तो आपका आ जाएगा 857 और जबकि इसका कितना आ जाएगा, आपने अप्रोक्सीमेट ले लिए तो 429। तो आपका देखोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका ये माइनस में आ जाएगा 1286 और ये आ गया 6429, तो ये माइनस में आ गया। अब आपको किसको बांटना है, y को बांटना है। तो y का आप देखो y 6429, जब आप y को बांटोगे तो y को बांटने का क्या तरीका है, 2:3:3:2, तो 2332 बांटोगे तो आपका कितना आ जाएगा 2332, तो आपका आ जाएगा 1285, मैं अप्रोक्सीमेटली ले रहा हूँ, और इसका कितना आ जाएगा 1929, और इसका कितना आ जाएगा, इसका भी आपका 1929, और ये आपका एग्जैक्टली वही आएगा 1286, सो डैट ये 0 हो गया, और यहाँ से जो एक y ने कंट्रीब्यूट किया x को, तो x का भी 0 हो गया, तो आपका टोटल ओवरहेड यहाँ पे आ जाएगा। एक्चुअल ओवरहेड कितना होगा, ओवरहेड आपका आ जाएगा, आप टोटल करो 12,000 प्लस 1286 प्लस 1285, तो आपका 14571, और y का कैलकुलेट करोगे तो 11,661,643, और आप इसका कैलकुलेट करो तो इसका कितना आ जाएगा 11,786। आपको यदि मशीन आवर दे रखा है या लेबर आवर दे रखा है तो आपको ओवरहेड पर आवर आ जाएगा, मशीन आवर या ओवरऑल रेट से आप निकालना चाहो तो डिवाइड कर सकते हो। तो ये था आपका इक्वेशन मेथड। अब हम सेकंड मेथड पे जाते हैं। सेकंड मेथड इससे थोड़ा आसान है, और ये मेथड क्या होता है, इसमें क्या है, इसका नाम क्या है, रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। हम इसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड से। तो इसको किस तरीके से करा जाए, तो यहाँ से आप चेंज हो जाएगा वैल्यू, इसका वैल्यू क्या चेंज हो जाएगा, मान लो यहाँ से है तो आपका पहले मेथड का नाम चेंज कर दो, मेथड आपका लिखा जाएगा रिपीटेड, क्या लिखा जाएगा, रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। अब आप इसको किस तरीके से कैलकुलेट करोगे, आपको देखो यही है क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है, मैं इसको रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड से करा रहा हूँ। रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड से आपको बार बार बांटना है और कुछ नहीं करना। इसमें x को पहले बांटना है, x को क्या किस रेशियो से बांटेंगे, x का 3000 बांटना है, तो आप इसको ब्रैकेट में ले लो। तो किस तरीके से बांटोगे, 3 4 2 1, तो आपका 3 4 2 1 में बांटोगे। तो 3 4 2 1 में बांटोगे तो किस तरीके कितना आएगा आपका, 10 आ जाएगा, तो दैट इक्वल टू 900, और यहाँ पे आ जाएगा 1200, यहाँ पे आपका 600 आ जाएगा, और यहाँ पे आपका 300। तो इस तरीके से आपका यहाँ पे कितना हो गया, ये तो 0 हो गया, ये आपका y का 6300, ये आपका 9600, और ये आपका 9200। इसको बाद में भी आप टोटलिंग कर सकते हो, या ये आपका 12,900। अब आप देखो किसको बांटना है, अब आपने x को किस रेशियो से बांटे, 3 4 2 1। अब आपको बांटना है y का, y कितना है, y 6300 है, तो आप y को बांटो, y का 6300 जब आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो y को किस रेशियो में बांटना है, 2:3:3:2, 2:3:3:2, तो 2:3:3:2 बांटोगे तो ये आ जाएगा 1260 1838, तो 1890 आ जाएगा, और इसका आ जाएगा 1890, और ये आपका कितना आ जाएगा, ये सेम है 2 है तो 1260। तो आप देखोगे अब ये तो 0 हो गया था, अब आपके पास x में कुछ वैल्यू आ गया, x में कितना वैल्यू आ गया 1260। अब फिर आपको x का बांटना है 1260 को, 1260 को जब आप बांटोगे किस रेशियो में, 3:4:2:1, तो आप 3 4 कितने में बांटोगे, 3 4 2 1, तो 3 4 2 1 में बांटोगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे तो सबसे पहले इसका आ जाएगा 1226, और ये 126, तो ये 252, ये आपका आ जाएगा 4 है, तो आपका आ जाएगा ये 504, और ये आपका 3 है तो 378। तो आप देखोगे ये तो हमारा 0 हो गया, x का वैल्यू 0 हो गया, बट आपका y में 126 आ गया। तो अब y का 126 जब आप बांटोगे तो y को बांटने का क्या तरीका है, y को बांटने का तरीका है 2:3:3:2, तो आप 2:3:3:2 में बांटो, तो आप 126 को जब 2:3:3:2 में बांटोगे
तो आपका ये आ जाएगा कितना 12.6, तो 12.6 हो जाएगा। तो रफली 25 हम ले सकते हैं, इसको मान लो 38, ये भी 38 आ जाएगा और इसको हम 25। तो इसी तरीके से यहाँ पे 0 हो गया, बट यहाँ पे 25 एक्स में फिर आ गया। तो अब एक्स में आ गया तो एक्स को फिर बांटो, तो आप एक्स को किस रेशियो में बांटोगे 3, 4, 2, 1। तो 3, 4, 2, 1 में बांटोगे तो आपको कितना आ जाएगा, तो 3, 4, 2, 1 में जो बांटोगे तो आपका 10, 2.5 तो 7, इसको 7 ले लेते हैं, इसको 10 और इसको आपको कितना आ जाएगा मान लो 5 और ये 2.5 इसको 3 ले लेते हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पे तो 0 हो गया, बट यहाँ पे 3 रुपये आ गया। तो इसको फिर आपको बांटने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि y का जो 3 रुपये है आप उसको इसको 1, इसको 1, इसको 1 या किसी को 2 रुपये, किसी को 1 रुपया दे सकते हो। सो डैट आपका यहाँ पे y भी 0 हो गया, x भी 0 हो गया और आपका 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का टोटलिंग उस मेथड से जो आया था 14571, 11643 और तीसरा आया था आपका शायद 11786, यही आ जाएगा टोटल ओवर। अब फिर आपको मशीन आवर दिया होगा तो आप रेट से डिवाइड कर दोगे तो आपको मशीन आवर रेट से ओवरहेड का रेट पता चल जाएगा पर आवर। तो ये था आपका रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। तो आप इसको किसी भी मेथड से कर सकते हो, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको इक्वेशन दिया होगा तो आप इक्वेशन मेथड से करो, यदि रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड दिया होगा तो रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड से भी आप कर सकते हो। नेक्स्ट आता है कि आपका ऑब्जर्वेशन ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड, ओवरहेड को कैसे ऑब्जर्व करा जाए। नेक्स्ट टॉपिक आपका है ऑब्जर्वेशन ऑफ ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड। आपको जो फैक्ट्री ओवरहेड ऑब्जर्वेशन करा जाएगा तो इसका 2 मेथड है आपका, एक है आवरली रेट मेथड, आवरली रेट मेथड, और आपका है दूसरा परसेंटेज मेथड, परसेंटेज मेथड, परसेंटेज मेथड। तो आपका देखो पहला मेथड है आवरली रेट मेथड, तो इसमें क्या आएगा मशीन आवर रेट, मशीन आवर रेट। मशीन आवर रेट मेथड में फॉर्मूला होता है फैक्ट्री ओवरहेड अपन में मशीन आवर, जबकि लेबर आवर रेट मेथड में क्या होगा, लेबर आवर रेट मेथड में वही होगा फैक्ट्री ओवरहेड, जितना भी ओवरहेड हुआ अपन में टोटल लेबर आवर, जितना लेबर आवर। तो इसका मतलब सीधा सीधा इतना घंटा मेहनत हो रहा है, आपका ओवरहेड इतना है, इतना मशीन चल रहा है, तो पर आवर मशीन का क्या चार्ज रहेगा, इतना घंटा लेबर है तो टोटल ओवरहेड इतना है तो पर आवर कितना लेबर रहेगा। और परसेंटेज मेथड में क्या आ जाएगा, परसेंटेज मेथड में पहला है डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट मेथड, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट मेथड या डायरेक्ट मटेरियल परसेंटेज मेथड होगा। तो इसमें फैक्ट्री ओवरहेड अपन में आपका डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट इंटू 100, और आपका दूसरा क्या है डायरेक्ट लेबर कॉस्ट मेथड। तो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट या डायरेक्ट लेबर परसेंटेज मेथड, तो इसमें क्या होता है फैक्ट्री ओवरहेड डायरेक्ट मटेरियल की जगह डायरेक्ट लेबर कॉस्ट आ जाएगा इंटू 100। आप नोट करो यहाँ पे मशीन आवर या लेबर आवर आ रहा है, जबकि यहाँ पे क्या है डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट और डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। और आपको प्राइम कॉस्ट मेथड भी आ सकता है, प्राइम कॉस्ट मेथड। तो प्राइम कॉस्ट मेथड क्या होगा फैक्ट्री ओवरहेड अपन में प्राइम कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री ओवरहेड अपन प्राइम कॉस्ट। आपको जैसे पता है प्राइम कॉस्ट होता है डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस, तो आपको प्राइम कॉस्ट दिया होगा तो फैक्ट्री ओवरहेड अपन प्राइम कॉस्ट इंटू 100। तो इस तरीके से आपका ये परसेंटेज मेथड से कैलकुलेट किया जाएगा। बट हमारा इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही है मशीन आवर रेट से हमें ओवरहेड को कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं मशीन आवर रेट से कैसे ओवरहेड को कैलकुलेट करा जाए। फॉर एग्जांपल आपको देखो मशीन आवर रेट, इसको मशीन आवर रेट मेथड से क्वेश्चन जो होता है ज़्यादातर चांस मशीन आवर रेट्स मेथड से आता है। तो आपको मशीन आवर रेट कैसे निकाला जाए, जैसे आपको मशीन आवर रेट, मशीन आवर रेट, जैसे आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि सबसे पहले आपको इफेक्टिव मशीन आवर निकालना है। क्या निकालना है इफेक्टिव मशीन आवर। इफेक्टिव मशीन आवर इस तरीके से है कितना घंटा आपका मशीन चला और वो भी इफेक्टिवली, इफेक्टिवली कितना घंटा मशीन चला। मान लो 300 आवर 300 डेज है, आपको मान लो 8 आवर पर डे 8 आवर काम हो रहा है, 8 आवर पर डे
तो आपका 2400 होना चाहिए। बट 2400 में मान लो सेटअप टाइम है, सेटअप करने का टाइम है मशीन। देखो सेटअप टाइम ऐसा होता है जब मशीन बंद हो जाता है, आप उसको साफ़ सफाई करते हैं, यदि वो अनप्रोडक्टिव है, मतलब प्रोडक्टिव हम कंसिडर नहीं कर रहे हैं, तो वो सेटअप टाइम मान लो आपका 400 है। तो सेटअप टाइम आपका 400, तो आपका इफेक्टिव मशीन आवर कितना हो गया? इफेक्टिव आपका मशीन आवर हो गया आपका 2000 आवर। तो इसका मतलब आपका इफेक्टिवली मशीन साल में कितना चला है? 2000 आवर। तो आपको ओवरहेड किस तरीके से कैलकुलेट करना है? तो इसमें देखो आपको दो टाइप का खर्चा आता है, एक फिक्स्ड और इंस्टॉलेशन। फिक्स्ड या इंस्टॉलेशन एक माना जाता है और एक आपका वेरिएबल खर्चा। तो देखो पहला वेरिएबल में लिख देता हूँ। वेरिएबल में आपका कंसीडर किया जाएगा, आपको जैसे पता है कि फिक्स्ड कॉस्ट जो होता है वो चेंज नहीं होता, और वेरिएबल कॉस्ट वो होता है जो वेरी करता रहता है। तो आपको वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है कि आप इसमें वेरिएबल कॉस्ट आप ले सकते हो डेप्रिसिएशन, रिपेयर, मशीन में पावर वगैरह लगता है, पावर या केमिकल वगैरह जो भी आता है, तो ये आपका क्या आ जाएगा? वेरिएबल। और फिक्स्ड में आप मशीन रखने के लिए सबसे पहले रेंट हो गया, इंश्योरेंस हो गया, हो सकता है आपका इन टाइप ऑफ एक्सपेंस, आपने मान लो कोई भी किसी को सैलरी वगैरह दिए, सैलरी या वेजेस वगैरह दिए, इसी तरीके से बाकी जो भी खर्चा आपका आएगा इसमें तो वो फिक्स्ड माना जाएगा। स्टैंडिंग एक्सपेंस, एनी टाइप ऑफ स्टैंडिंग एक्सपेंस जो कि आपको पता है कि साल भर का खर्चा होता है। तो बड़ा सिंपल तरीका है, इसको किस तरीके से कैलकुलेट करोगे? सबसे पहले इफेक्टिव मशीन आवर देखो, ये क्या है? ये यदि पर आनम है तो इसको आपको पर आनम दो कॉलम बनाना है, एक पर आनम का और एक पर आवर का। आपको सबसे पहले देखना है पर आनम का खर्चा कितना है। जितना भी रेंट, इंश्योरेंस वगैरह का जितना भी खर्चा है उसको डिवाइड करना है। पहले तो पर आनम का निकालना है, फिर डिवाइड करना है 2000 पर आवर से, तो आपको इसी हिसाब से पर आवर का रेट पता चल जाएगा। अब आया वेरिएबल। भाई वेरिएबल एक्सपेंस किस तरीके से कैलकुलेट किया जाए? सबसे पहले डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? डेप्रीसिएशन का फॉर्मूला होता है ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपन में यदि लाइफ दे रखा है तो आप लाइफ आवर से डिवाइड करो, यदि लाइफ ना दे रखा है, लाइफ ईयर दे रखा है, तो आप लाइफ ईयर से डिवाइड करो, सो डैट आपका पर ईयर आ जाएगा। मान लो लाइफ ईयर दे रखा है, तो लाइफ ईयर दे रखा है तो आपको ये पर आवर का, पर आनम का खर्चा आ गया। तो पर आनम का खर्चा डिवाइड बाय साल में कितना मशीन चल रहा है? 2000। तो आप इससे डिवाइड करोगे तो आपको डायरेक्ट पर आवर का आ जाएगा। रिपेयर का भी सेम इसी तरीके से, साल का एनुअल का खर्चा दे रखा है तो एनुअल का खर्चा डिवाइड बाय 2000, तो आपका ये पर आनम, पर आवर का खर्चा आ जाएगा। पावर का बेसिकली क्या होता है भाई? एक आवर, 1 आवर में मान लो 5 यूनिट, और एक यूनिट मान लो 20 पैसा, तो 0.2, तो 5 × 0.2 ये सीधा सीधा पर आवर का आ जाएगा। और इसी तरीके से केमिकल भी आ जाएगा। आप इसको जब जोड़ दोगे, क्या जोड़ दोगे? फिक्स्ड का और वेरिएबल का इंडिविजुअली कैलकुलेट किया है, तो इसको जोड़ दोगे तो आपको मशीन आवर रेट, दैट मीन्स आपको 1 घंटा मशीन चलेगा तो आपको इतना चार्ज किया जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं मशीन आवर रेट मेथड। तो इसका प्रैक्टिकल का मैं दूसरे पार्ट में कराऊंगा, आप इसको ध्यान से देख लो। फिर दोबारा बता रहा हूँ, मशीन आवर रेट बड़ा सिंपल सा है कि जितना फैक्ट्री ओवरहेड खर्चा हुआ अपॉन डिवाइड बाय मशीन आवर। सबसे पहले इफेक्टिव मशीन आवर निकाला जाता है कि कितना घंटा इफेक्टिवली मशीन चला। वो कैसे निकाला जाता है? जितना आवर वर्किंग है, जितना ओवर वर्किंग है उसमें से यदि कोई सेटअप टाइम, कोई वेस्ट टाइम है उसको हम हटा देते हैं, फिर उसके बाद हमारा इफेक्टिव आता है। फिर उसके बाद जो खर्चा होता है उसको हमने 2 टाइम में डिवाइड कर देते हैं, फिक्स्ड एक वेरिएबल। और फिक्स्ड का जो होता है वो यदि साल का दे रखा है तो साल का जिस तरीके से मशीन आवर निकालोगे, यदि आप मशीन आवर मंथ का निकाल रखे हो तो आपका खर्चा भी मंथ का आ जाएगा। यदि आपका साल का निकाल रखे हो तो साल का खर्चा आ जाएगा डिवाइड बाय मशीन आवर, तो इससे पर आवर का आ जाएगा। और वेरिएबल का क्या होगा? इंडिविजुअली आप कैलकुलेट करते रहो। जैसे कि डेप्रिसिएशन इंपॉर्टेंट था वो बता दिया, उसका फॉर्मूला होता है ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपन में लाइफ ईयर। यदि लाइफ ईयर दे रखा है तो सीधा सीधा पर आवर का आ जाएगा, लेकिन लाइफ ईयर दे रखा है तो आप पर आनम का निकालो, फिर पर आनम से डिवाइड करो। यदि आपको दे रखा है इफेक्टिव लाइफ ऑफ द मशीन इतना घंटा, इतना आवर, तो आपका सीधा सीधा आ जाएगा। बट लाइफ 10 ईयर, तो 1 ईयर का निकालो, फिर 1 ईयर के से डिवाइड करो तो पर आनम। तो इसी तरीके से आपका जब आप फिक्स्ड का और वेरिएबल का जोड़ोगे तो वहाँ पे कॉलम में आपका आ जाएगा मशीन आवर रेट। आप नेक्स्ट वीडियो में इसका प्रैक्टिकल पार्ट देखोगे।
ठीक, थैंक यू।